हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केसी सिन्हा इनडेफिनिट इंटीग्रल का एक्सरसाइज नंबर 19.13 का क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें इस एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये सब क्वेश्चन हम सिर्फ हिंट देंगे। ये है dx बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। 31 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड में लिखे हुए हैं उसमें एक्चुअल में बताएंगे हम सिर्फ एक क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन आपको समझे सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पहले तो लेट आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा dx बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको लेट कर लेते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, और यहाँ पे क्या है मेरा क्वाड्रेटिक, तो हो जाएगा a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्वाड्रेटिक है तो हो जाएगा cx प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल, अब यहाँ से इतना मेन काम तो यहाँ तक कैसे करेंगे, यहाँ से a b c d का वैल्यू निकाल दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यही हिंट करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31, जहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन देखिए एक जैसे हैं, सिर्फ अंतर क्या है 31 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और सिमिलर वे में क्वेश्चन दोनों सॉल्व होंगे एक ही तरीके से। क्वेश्चन नंबर भी देखेंगे 30, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ 1 के यहाँ पर लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, 4 यहाँ 2 स्क्वायर, यहाँ 2 स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लेट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। लो लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ताकि हम लोग क्या करें, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकें। तो हो जाएगा कितना, y बाय हो जाएगा y प्लस 1 इंटू हो जाएगा y प्लस 4। तो इसको लिख सकते हैं कितना, a बाय y प्लस 1 प्लस b बाय हो जाएगा y प्लस 4। तो यहाँ से हो जाएगा y बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 बाय y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। ये कट गया तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a वाई प्लस 4a प्लस बी वाई प्लस बी। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू, यदि यहाँ से y कॉमन ले लें तो हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी और कांस्टेंट है 4a प्लस बी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ y का कोफिशिएंट राइट साइड में है a प्लस बी, इधर y का कोफिशिएंट है 1, और इधर कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस बी, इधर कांस्टेंट टर्म है 0। तो यहाँ से b इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -4a, और b का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं,
सिंस है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो a माइनस 4a इज इक्वल टू 1 माइनस 3a इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू -1/3। तो देयर फोर b का वैल्यू हो जाएगा कितना, -4 इंटू -1/3, मतलब हो जाएगा 4/3। हम लोग यहाँ से a और b का वैल्यू निकालनी है। a का वैल्यू हो गया -1/3 और b का वैल्यू हो गया 4/3। चलिए अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, तो देयर फोर ये कितना हो जाएगा, y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना, -1/3 y प्लस 1 प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 4/3, हो जाएगा y प्लस 4 इतना। इंटीग्रेट यदि कर दें तो हो जाएगा इंटीग्रेट y हो जाएगा y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू, और यहाँ पे कितना था dx, हो जाएगा -1/3 हो जाएगा y प्लस 1 प्लस 4/3 y प्लस 4 हो जाएगा dx। अब y का वैल्यू पुट करिए कितना, x², तो हो जाएगा कितना, x² बाय हो जाएगा x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 dx इज इक्वल टू, अलग अलग कर दें अभी, तो हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा dx बाय हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है वही मेरा क्या दिख रहा है, तो हो जाएगा i, ये मेरा टर्म क्या है i, इधर इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/3, तो हो जाएगा dx बाय x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा dx बाय x² प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा -1/3। अब याद कीजिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x² प्लस a² का कितना था, 1/a tan इनवर्स x/a, तो हो जाएगा 1/3 इंटू a 1, तो हो जाएगा tan इनवर्स x/1 प्लस 4/3, तो फार्मूला होगा 1/a, तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा x/2 प्लस c, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू -1/3, हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ से कटा तो हो जाएगा यार 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन नंबर किसका 30 का। एक बार आंसर मिला लें, चलिए सही है। अब देखिए उसी प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 31, बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बोलता है 32 नंबर, बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ x² बाय x का पावर 4 फिर कितना है -x² माइनस 12 -x² - 12 dx। इसको लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू हो जाएगा x² बाय x का पावर 4 माइनस x² माइनस 12 dx। इसमें लेट कर लेते हैं x² इज इक्वल टू फिर से y, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाय ये हो जाएगा y², मतलब इसको लिख सकते हैं x² का स्क्वायर माइनस y माइनस 12। y इंटीग्रेशन का साइन नहीं देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा y बाय y² माइनस y माइनस 12, इसको लिख सकते हैं y बाय हो जाएगा y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12, तो हो जाएगा y बाय y कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा y माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू y बाय हो जाएगा y माइनस 4
इंटू वाई माइनस थ्री। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, वाई माइनस फोर इंटू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा ए बाय वाई माइनस फोर प्लस बी बाय वाई माइनस थ्री। अब यहाँ से हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल करके जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाए थे 32 में उसी प्रकार सॉल्व कर दीजिएगा। और यदि इसके लिए और जो है सेम क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर आपका जो है 24, उसमें रिपीटेड सेम क्वेश्चन दिया गया है, आप वहाँ से भी उसको कैरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंपली इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसके साथ ही हम लोग को ये जो एक्सरसाइज था 19 पॉइंट, एक्सरसाइज नंबर कितना था 19.13, ये हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब इसके आगे जो है इम्पोर्टेंट एक एक्सरसाइज और बच गया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो पढ़ना है उसमें 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। पहला ऐसे हम लोग जो पढ़े हुए थे 9 जो इम्पोर्टेंट फार्मूले जो थे, नवरत्न जो बताए थे, वो फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद जो उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बोलता है, तो मान के लिए कैटेगरी, पहला कैटेगरी तो हो गया वो वाला जो 9 जो फार्मूले बताए थे उसमें, और कैटेगरी टू में व्हेन द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, जब दिया गया इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा, जो भी 2-3 फॉर्म हम लिख रहे हैं। पहला ये होगा इंटीग्रेशन p साइन x प्लस क्यू कॉस x बाय a साइन x प्लस b कॉस x dx। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाय a कॉस x प्लस b साइन x dx। तीसरा यहाँ हो जाएगा यदि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x बाय a कॉस x प्लस b साइन x dx। जब दिया गया क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा जहाँ पे a एंड b क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा, तब सिंपल इसके जो है फॉर्म जो पुट करना है तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट ध्यान रखना है, क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कितना होगा, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको ध्यान रखना है। जब इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में दिया गया यदि क्वेश्चन है तो न्यूमरेटर को मानेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ऊपर वाला टर्म होगा सो उसे मानेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, जो नीचे जो टर्म होगा a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। अब उसके बाद उसको प्रोसीड कर देंगे। तो पहला जो कैटेगरी जब इस फॉर्म में होगा तो लेट कर लेंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे, सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकाल करके पुट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पहला कैटेगरी है। यदि हम लोग कैटेगरी 3 की बात करें तो होगा व्हेन द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, जब दिया गया इंटीग्रल एक किस फॉर्म में होगा देख लेते हैं। वो होगा dx बाय, पहला ये होगा dx बाय a कॉस स्क्वायर x प्लस 2b साइन x इंटू कॉस x प्लस c इंटू साइन स्क्वायर x। दूसरा इसी में होगा यदि dx बाय a कॉस स्क्वायर x प्लस b। तीसरा इसी में यदि होगा कि dx बाय a प्लस b साइन स्क्वायर x।
जब इंटीग्रल इन तीन फॉर्म में से किसी एक फॉर्मेट में होगा तब क्या पुट करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट कर दीजिएगा z इज इक्वल टू कितना, tan x। मतलब हो जाएगा dz इज इक्वल टू कितना, सेक स्क्वायर x dx। जब इस फॉर्म में रहेगा तो सिंपल क्या कर देंगे, उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो है डिवाइड कर देना है कॉस स्क्वायर x से, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा कैटेगरी क्या होगा, व्हेन द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx बाय a cos x प्लस b sin x प्लस c, दूसरा हो जाएगा dx बाय a प्लस b cos x, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a प्लस b sin x। तीनों कैटेगरी आपको लगेगा एक जैसा। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी साइन और कॉस का कोई टर्म है, नीचे जो है साइन कॉस का टर्म है लीनियर में, तब वहाँ पे न्यूमरेटर इज इक्वल टू मानेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। जब यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, देखिए यहाँ कॉस का पावर 2 है, साइन का पावर 2 है, तब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स से। यदि यहाँ साइन और कॉस भी है लेकिन वो लीनियर में सिर्फ है और ऊपर में क्या है सिर्फ 1 है, यहाँ पे ऊपर में भी साइन और कॉस का फंक्शन है, तब ऐसा यदि सिर्फ 1 है तो इसको क्या कर देंगे, हम लोग फार्मूला पढ़े थे जो है tan x, जो साइन का वैल्यू tan में, कॉस का वैल्यू tan में, देन पुट साइन x इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 एंड कॉस x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 विच एवर इज नीडेड, विच एवर इज नीडेड। यदि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे साइन एक्स के यहाँ पर हम लोग उसका फार्मूला tan में होता है वो रख देंगे, कॉस एक्स का जो फार्मूला tan में होता है वो रख देंगे एंड देन पुट कर देंगे z बराबर कितना, tan x बाय 2। उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे z बराबर tan x बाय 2। तो ये हम लोग का 3 फॉर्मेट में है, 3 तरह का कैटेगरी जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ की एक कैटेगरी आप लोग का जो है हम लोग पढ़े थे जो नवरत्न जो है उससे, दूसरा ये है, तीसरा ये, और पहला दूसरा ये, तीसरा चौथा ये। फिर से इसको समझ लीजिए, जब कोई इंटीग्रल इस 3 में से कोई फॉर्म में होगा, मतलब नीचे साइन और कॉस का जो है लीनियर, साइन और कॉस दोनों है, देखिए साइन और कॉस दोनों है, साइन और कॉस दोनों है, और न्यूमरेटर में भी साइन कॉस दोनों रहे या तो कोई एक रहे, तब क्या पुट कर देंगे, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो गया। यदि हम लोग दूसरा कैटेगरी में क्या होगा, ऊपर में 1 और नीचे जो है साइन और कॉस का रहेगा पावर 2 में, तब वहाँ पे क्या कर दीजिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देने के बाद पुट कर देंगे z बराबर tan x। अंतिम कैटेगरी यदि जो है ये भी इंटीग्रल साइन कॉस में है लेकिन ऊपर में 1 और नीचे जो है साइन और कॉस का लीनियर में होगा, तब वहाँ पे क्या, यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो साइन के यहाँ पर tan का, साइन का जो tan में जो फार्मूला था वो पुट करेंगे, कॉस का जो tan में फार्मूला होगा वो पुट करेंगे और फिर से पुट कर देंगे z बराबर कितना, tan x बाय 2। तो हो जाएगा dz बराबर 1 बाय 2 tan स्क्वायर एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। तो ये हम लोग को कैटेगरी इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब इसका जो एक्सरसाइज है
नेक्स्ट एक्सरसाइज और सबसे इंटीग्रेशन का ये जो होगा लास्ट, इनडिफिनिट इंटीग्रल का लास्ट एक्सरसाइज। कैटेगरी 1 में जो है देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय 1 + 9 sin स्क्वायर x dx, एंड सेकेंड बोलता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय sin का पावर 4x प्लस sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस का पावर 4x dx। ये दो क्वेश्चन सभी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट लेट कर लेते हैं। I इज इक्वल टू है cos x बाय 1 + 9 sin स्क्वायर x dx, पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू कितना sin x, तो देन dt इज इक्वल टू हो जाएगा cos x dx। तो देयर फोर I इज इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा dt बाय 1 + 9 जगह t स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं dt बाय 1 + 3t का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा कुछ आ गया है कितना, तो इंटीग्रेशन dx बाय a स्क्वायर प्लस x, मतलब 1/a tan इनवर्स x बाय a के फॉर्म में, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स 3t बाय 1, लेकिन t का कोफिशिएंट है 3 तो 3 से होगा डिवाइड, तो जाएगा 1/3 tan इनवर्स 3t। तो देयर फोर हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स t का वैल्यू कितना है sin x, हो जाएगा 3 sin x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रल। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, चलिए इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ये देखने में तो आपको जो है बहुत हार्ड लग रहा होगा, बहुत लंबा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना कोई खास नहीं है। ये कितना लिखा हुआ है साइन का पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस का पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, जगह 1 बाय इस साइन का पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इस कॉस का पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए यहाँ एक साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और इस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो हो जाएगा I 1 बाय हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। एक कॉस स्क्वायर को रहने देते हैं, एक कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। तो जगह 1 बाय मल्टीप्लाई दी कर दें, हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस ये है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। ये पूरा पूरी कट गया। अब बताइए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो जगह 1 माइनस अरे बच जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग यहाँ करते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और 2 से हमको यहाँ पे 2 होता था 2 साइन x इंटू कॉस x का होता है साइन 2x, लेकिन वहाँ पे 2 लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि क्या 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा 4, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है। तो जगह 1 बाय 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 4, हो जाएगा कितना dx। तो जगह 1 बाय 1 माइनस हो जाएगा साइन 2x बाय 4, हो जाएगा इसका स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, इधर हम लोग लेफ्ट साइड इसको इरेज करते हैं। अब चलिए यहाँ से हम लोग जो है 4 हो जाएगा कितना 1 माइनस कॉमन यहाँ एलसीएम ले 4, हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बाय 4
हो जाएगा dx, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो जाएगा 4 dx/4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो dx हो गया है, तो 1 हो जाएगा 4 dx। इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 3 + 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, तो हो जाएगा 4 dx और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x को एक साथ रहने देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, और इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर 2x से, मतलब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर 2x, तो देन i इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x बाय हो जाएगा 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x बाय कॉस स्क्वायर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर 2x बाय अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इस 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2, तो अगर 2 × 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x बाय हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर 2x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x बाय हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा 3 tan स्क्वायर 2x प्लस 1, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर 2x बाय 3 और 1 कितना होगा 4 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 tan 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। √3 का स्क्वायर होगा 3 और tan स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख दिए, और इसमें पुट कर दीजिए, पुट t इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2x, तो देन dt इज इक्वल टू 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x का 2 और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होगा dt, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा dt बाय 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 t का स्क्वायर dt। अब हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का कितना था 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो देयरफॉर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू tan इनवर्स हो जाएगा √3/2, t का कोफिशिएंट है √3 तो √3 से हो जाएगा डिवाइड प्लस c, इतना तो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स √3t/2 एंड t का वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा tan इनवर्स √3, t का वैल्यू कितना था tan 2x बाय 2, ये हो जाएगा प्लस c, तो हो जाएगा दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन इंटीग्रल। यदि यहाँ से हम लोग और इनडिफिनिट इंटीग्रल है यदि इसको सोचें तो अलग भी आंसर आ सकता है, तो tan 2x को भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। tan 2x का जो फार्मूला होता है x के टर्म में वो फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इस तरह से अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किए। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।